हम लोग सब एक हैं। पहले बेचारे एक एक गुरु होते थे, एक एक साधु होते थे, सूफी होते थे, और उनको सब लोग सताते थे, उनको छलते थे। आज ऐसी बात नहीं। आज हम सब एक हैं, किसी भी जाति के हों। आप हिंदू जिसमें पैदा हो, मुसलमान में पैदा हुए, क्रिश्चियन में पैदा हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस देश में पैदा हुए या परदेश में पैदा हुए, इससे भी फर्क नहीं। आपकी एकता आप महसूस करिएगा, चाहे आप जहां जाए। अब इसमें यह है कि ये चीज एक अनुभव है, माने आपको कुछ होना है, आपको कुछ बनना है। सहयोग में ऐसा नहीं कि आपने 10 पैसे दिए और आप मेंबर हो गए, वैसे नहीं होता। आपको बनना है, और वो बनना आपके लिए बहुत आसान। उसमें पैसे से का तो सवाल ही नहीं उठता। भगवान को पैसा मालूम नहीं क्या चीज है, लेकिन आप भी समझ जाएंगे कि ये बनना जो है कठिन है। अपने आप सब चीज घटित होती, अपने आप सब अच्छाई हमारे अंदर उतरती है और हमें प्रकाशित करती। सो ये क्या बात, ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस विश्व की चैतन्य शक्ति से आप एकाकारिता प्राप्त करते हैं। उस एकाकारिता से आप स्वयं, जैसे कि अब ये बिजली है, देखिए चारों तरफ है, इतनी बिजली है, इसका संबंध उस शक्ति से है जहां से ये बिजली आ रही है। इसी प्रकार आपका भी संबंध उससे हो जाता है, और होने के बाद फिर आप देखते हैं कि आपका हर एक काम सुलझ जाता है, हर एक चीज ठीक हो जाती है। कोई गड़बड़ भी करे वो भी ठीक हो जाता है। अब ये मैं जो कह रही हूं ये कोई झूठी बात नहीं। आप इसका प्रत्यय लीजिए, इसका आप अनुभव करें, और अनुभव के बाद आपको लगता है कि मैं क्यों परेशान हूं, सब चीज तो ठीक हो गई, मैं क्यों परेशान हूं, मैं किस चीज के लिए परेशान हूं। हर चीज की एक हद होती है, और जब वो हद से गुजर गई तो देखते हैं आपके हैरान हैं, सब चीज सामने, सब चीज ठीक हो गई, सब मामला बन गया। ये आप लोगों का अनुभव है, और ये अनुभव आप चारों तरफ फैलाइए, क्योंकि आज जो है अपना देश ऐसी कगार पर पड़ा हुआ है कि न जाने कब लुढ़क जाए। इसलिए आप लोगों को इसकी धुरी संभालिए, आपको रोकना है। आप ही इसके संभालने वाले सत्व हैं। ये नहीं है कि हम सजोग्य हो गए और बस हो गया। इस देश की जो प्रज्ञा बिगड़ गई है, इसके जो हालात बिगड़ गए, इसमें सब एकजुट होकर के आपको रोकना है। और आपके अंदर ये आशीर्वाद है कि आप हर तरह की शक्ति को प्राप्त करें। आज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु हो गए, इतने बड़े बड़े अवतरण हो गए, लेकिन वो सारे अवतरण आज आपके अंदर दृश्यमान होना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि ये कोई चीज आई है, ये कोई विशेष चीज है, ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है जो बेवकूफी में आ जाए। ये सिर्फ बेवकूफी की बात नहीं है। न जाने किस वजह से हमारे अंदर इतनी क्रूरता और इतनी गिरी हुई बातों का समन्वय हो गया। ये सिर्फ पैसे के लिए हो तो भी समझ में आता है, पर उसके अलावा ये किसी तरह के राक्षसी प्रवृत्ति से कार्य होता है। और ये राक्षसी प्रवृत्ति आज संसार में बहुत बढ़ गई है। पहले एक ही रावण था, लेकिन आज मैं देखती हूं कि हर 10 आदमी के बाद एक रावण खड़ा हो। पर बाकी के 10 सहज हो गए तो वो उस रावण को पूरी तरह से नष्ट कर सकते। उसकी नष्टता का मतलब है कि उसका जागरण करें। उसकी नष्टता नहीं कि उसके 10 सर उतारें, ये उसको आपको जागरूक करना है, और उसको जागरूक करके और उसको ये आनंद का अनुभव देना। सहज का रास्ता प्रेम का, सिर्फ प्रेम, और प्रेम ही सत्य। सत्य और प्रेम में कोई भी अंतर नहीं। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बारे में सब जानते हैं। इस प्रेम की शक्ति को आपको इस्तेमाल करना।
लोग समझते ही नहीं है कि ये जो चैतन्य सृष्टि है ये सब हमारे अंदर प्रेम की वर्षा कर, इसमें से प्रेम बहता है। और ये प्रेम जो है ये सारे संसार में ऐसा छा जाएगा एक दिन कि आप आश्चर्य करेंगे कि संसार क्या था और क्या नहीं। आप ही के आयुष्य में होगा, आप ही की जिंदगी में ये बात होगा। और आप देखकर हैरान होंगे कि ये दुनिया आपने बदल दी, कहां से कहां पहुंचा। आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी, सब आनंद की बात। जब आप दूर दूर से आए हैं, आपने देखा है कि जब आप लॉरी में बैठ के आ रहे थे तो भी आप मजे उठा रहे थे। जब आपको कहीं और रहना पड़ा, जहां भी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो भी आप मजे उठा रहे हैं। एरोप्लेन से जब मैं आती हूँ तो मुझे चिंता रहती कि एरोप्लेन अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो वहां बेचारे न जाने कितने लोग आए होंगे। पर मैं देखती हूँ कि सब खुशहाल हंस रहे। मैंने कहा भाई कर क्या रहे थे, 4-5 घंटे लेट हो गया प्लेन। कहले माँ इतना मजा आया, ऐसे तो कहीं भी नहीं। ये समझने की बात कि इंतजार में लोग परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ इंतजार में ही लोगों ने मजा उठाया और देखा ये सारी सुंदर अप्रतिम इस तरह की सारी तो जिंदगी आपके सामने। बस आपको इसमें उतरना है, प्रयत्नशील होकर के उतरना है, ध्यान से इसमें उतरना है और इसको प्राप्त करना है। ये काम बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, नहीं ये काम कोई मेहनत करने की जरूरत कि आप सर के बल खड़े हो जाइए, कुछ नहीं। बस आप इसमें घुलते जाइए और इसमें पिघलते जाइए। इस प्यार की जो महानता है वो ये है कि आपको कोई कष्ट नहीं, आपके सारे कष्ट जो है वो पता नहीं कहाँ नष्ट हो जाते हैं। और जो आपके अंदर जो एक नया जागरण होता है, उससे सारी दुनिया एक बड़ी अद्भुत सी चीज लगती है। वैसे देखिए तो परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई, उसकी कोई गलती नहीं। और उसने आपके अंदर भी कुंडलिनी बना के रखी हुई, वो भी चाहता है कि आप अपने जागरण को प्राप्त करें और इसमें उतरे। पर आप छोटी छोटी चीजें में उलझे हुए हैं, बेकार की बात। जैसे कि कोई कहेगा साहब मैं तो ईसाई हूं, मैं तो नहीं मानता, मैं फलाना हूं, मैं तो नहीं मानता। अरे नहीं मानने से क्या फायदा है? सारे धर्मों में लिखा है कि आपको आत्म साक्षात्कार होना है। बगैर आत्म साक्षात्कार के आप परमात्मा को भी नहीं जानते। ये बात बिल्कुल सही है। और जब तक आप इसको प्राप्त नहीं करते, आप बेचैन, आप परेशान रहें, आप तकलीफ में रहें। पर जैसे ही ये प्यार का सागर उमड़ता हुआ आपको अंदर खींच लेगा, आप सोचेंगे पता नहीं ये कैसे। बहुत से सहयोगी ने मुझसे कहा माँ हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म बहुत अच्छे थे कि हमें ये चीज प्राप्त हो गई। मैंने कहा पूर्व जन्म की बात ही न करो, अभी इसी जन्म की बात करो। इसी जन्म में आपका परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन को स्वीकार्य सर आंखों पे। और इसकी वजह से जो जो कार्य हो सकता है उसे बहुत प्रेम से करो। कोई आदमी खराब हो सकता है, सहयोग में ऐसे लोग घुस आते हैं, कुछ अर्थ उससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता। आपका लेना देना परमात्मा से, इस परम चैतन्य से। और इतना सुघड़, इतना शास्त्रीय और कोई सा भी मार्ग नहीं। क्योंकि पहले जो बेचारे हो गए, अवतरण हो गए, गुरु हो गए, ये है वो एक तो आप लोगों को जागृति नहीं दे पाए, और दूसरी बात ये भी है कि उनको समझना आप लोगों के बस का नहीं। ये सर्वसाधारण बुद्धि तक पहुंचने वाली बहुत ही सादी कृति है कि कुंडलिनी का जागरण कर। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई जाति पाति कुछ, ये सब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विद्रोह है। आपस में जो रिश्तेदारी है, प्यार है,
वो दूसरी तरह से समझना चाहिए कि जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार। ऐसी रिश्तेदारी आपस में हो जाती है सहयोग में। और अगर कुछ कमी रह जाती तो उसको भी आप ध्यान से साफ कर सकते। ऐसे सुंदरतम महान जीवन के आप अधिकारी हैं और उसे प्राप्त करना।